हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत की जो बुक है नरेश जी दादीज की। इस पुस्तक का हम आज पुस्तक रिव्यू देखते हैं कि इस पुस्तक के अंदर कौन कौन से टॉपिक है और इसका जो नया संस्करण है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक नए शामिल किए गए हैं। तो ये मेरे पास जो मार्केट में अभी संस्करण आ रहा है यह 2021 का संस्करण है। अब हम इस पुस्तक की विषय सूची के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। तो इस बुक का जो प्रथम पेज है वह साधारण पेज दिया हुआ है और इसकी जो विषय सूची है इसकी अब हम अगर हम पब्लिकेशन ये बात करें तो ये राउत पब्लिकेशन से निकलती है। इसकी जो पहली जो यूनिट है वो है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, और इसके अंदर जो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है, जो प्रकृति है, और इसके अंदर जो स्ट्रोस का दृष्टिकोण है और आधुनिक दृष्टिकोण है, और जो राजनीतिक सिद्धांतों का पतन और पुनर्जागरण शामिल है। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है वह है परंपरावाद का। तो इसके अंदर भी लियो स्ट्रोस है, एरिक वोगलेन है और बर्टेन डी जुएनल का जो सिद्धांत है, और माइकल ऑक्सफोर्ड है और अनुभव और उसके रूप, और जो माइकल ऑक्सफोर्ड का जो अनुभव है, जो बुद्धिवाद है, और इनका जो परंपरावाद का समर्थन है, और जो राजनीति की प्रकृति है इसके बारे में विस्तार से दिया गया है। और इसके बाद में जो ऑक्सफोर्ड का यथास्थितिवाद है और हन्ना ओरेंट का है, इन सभी का इसमें दिया हुआ है। और इसके बाद में जो तीसरा टॉपिक है वो अस्तित्ववाद का है। तो इस अस्तित्ववाद की सामान्य विशेषताएं हैं, और इसके बाद में जो सोरेन किकगार्ड है, और जो मार्टिन हाइटेगर है, और कार्ल जोस्पर्स है, ग्रेवियल मार्शल और जियां पाल सार्त्रे हैं, इन सभी के बारे में इसमें विस्तार से दिया गया है। और बाद में अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो उदार समतावाद है। तो इसके अंदर जो जॉन रोल्स का जो पूरा न्याय का सिद्धांत है वह इसमें दिया गया है। और इस बुक की खास बात यही है कि ये जो नरेश जी दादीज है इन्होंने जॉन रोल्स के जो न्याय का सिद्धांत है इस पर हिंदी मीडियम में से बुक भी निकाली है। तो इसके अंदर जो न्याय का सिद्धांत है जॉन रोल्स का, इस बुक के मुकाबले ऐसी कोई दूसरी बुक नहीं है कि जिसके अंदर ये आपको इतने अच्छे से ये सिद्धांत दिया हुआ हो। और बाद में ये समुदायवाद है, और समुदायवाद के बाद में इच्छा स्वतंत्रतावाद है। तो इसके अंदर रॉबर्ट नोजिक का खास तौर से ये जो सिद्धांत है वो है। और उसके बाद में उत्तर आधुनिकतावाद है। तो इसके अंदर जो मिशेल फुको है, जैक्स डेरिडा है, और जियां फ्रेको लियोटार्ड है, गिलीज डब्ल्यूज है, और ल्यू इरिगेरे है, जियां बोद्रियार्ड है, और फ्रेडरिक जेम्सन है। इस प्रकार के इन सभी विचारकों का दिया हुआ है। इसके बाद में जो बहुसंस्कृतिवाद है, तो बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ है और इसका उदारवादी ढांचे में प्रयोग है। और इसके बाद में बहुसंस्कृतिवाद का जो पश्चिम पैटर्न है वो दिया गया है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का आप्रवासी समूह है, और बहुसंस्कृतिवाद सैद्धांतिक पक्ष और आलोचना, और जो किमलिका की आलोचना है वह भी इसमें दी गई है। और बहुसंस्कृतिवाद एवं उदारवाद के बारे में समझाया बाद में है। बाद में नौवां टॉपिक है वो है फेमिनिज्म यानी नारीवाद। तो इसके अंदर जो सेक्स और लैंगिकता है, समानता और भेद है, और जो सेक्स की पॉलिटिक्स है, ये सभी इसमें दिए हुए हैं। और बाद में इकोलॉजी है और भूमंडलीकरण है, और जो सिटीजनशिप थ्योरी है और प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। इसके अंदर विमर्शीय प्रजातंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें रोल्स और हेबरमास की भी आपस में तुलना की गई है। ये जो हेबरमास है ये आपको अन्य बुकों में बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर विस्तार से दिया गया है। इसके बाद में जो क्रिटिकल थ्योरी है, जो आलोचनात्मक सिद्धांत है, जो मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत में ही ये क्रिटिकल थ्योरी आई थी, और इसके जो प्रवर्तक है वो भी इसमें सभी दिए गए हैं। जैसे बात करें हर्बर्ट मार्क्यूज है, जे हेबरमास है, और एंटोनियो ग्राम्शी है, और जो संरचनात्मक मार्क्सवाद है, और विश्लेषी मार्क्सवाद है, और जो मौलिक मार्क्सवाद है, ये सारे टॉपिक आज में आपके इसमें से कवर हो जाते हैं। और ये समसामयिक अवधारणाएं हैं, जैसे सामाजिक पूंजी है, ये जो कुटनेम की अवधारणाएं हैं ये इसमें दिया गया, और सभ्यताओं का संघर्ष है, और विचारधारा का अंत है, इतिहास का अंत, नागरिक समाज है, ये सारे टॉपिक इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। अब बात करें इसकी भाषा शैली की, तो इसकी भाषा शैली थोड़ी कठिन है।
तो ये टॉपिक हमें पहले जो दूसरी बुक है उनमें से ही पढ़ने में आसानी रहती है, और अगर हम इसके बाद में इसमें से पढ़ते हैं तो ये अच्छे से समझ में आती है। अब बात करें कि ये किन के लिए उपयोगी है, तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत है वैसे तो ये बैचलर में भी चलते हैं और पीजी में भी चलते हैं, तो उनके ये थोड़े आधुनिक कम चलते हैं, तो उनके लिए भी ये उपयोगी है। और इसके अलावा जो कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर जो राजनीति विज्ञान सीख कर रहे हैं उनके लिए ये बुक है वो बहुत ही उपयोगी है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इस बुक प्राइस और इसके जो लेखक हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बुक की जो प्राइस है वो 325 रुपये है। अगर आप इसको ऑफलाइन लेते हो तो लगभग ये 300 रुपये में आपके आएगी, और जहाँ तक हो इस बुक को आपको ऑफलाइन ही ख़रीदनी है, क्योंकि ऑनलाइन में इसके जो पुराने संस्करण हैं वही आपको मिलेंगे। तो ये आपको जहाँ तक हो ऑफलाइन ही ख़रीदनी है। और जो नरेश जी दादीच है ये अभी वर्तमान में आरपीएससी के पेपर सेटर भी है, ऐसा भी मतलब लग रहा है इनकी बुक देखकर, क्योंकि इनकी बुक से ही जो आरपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर, तो सेम के सेम पर्सन इनकी बुक्स में से ही आ रहे हैं, और ये कोटा के विषय भी रह चुके हैं, और अभी वर्तमान में ये राजस्थान विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। तो ये बुक आप ला सकते हो, और जो मेरा जो अनुभव है इस बुक के प्रति यही है कि ये बुक है वो वैसे थोड़ी साधारण भाषा में नहीं है, क्लिष्ट भाषा में है। तो ये जो सारे टॉपिक है इन टॉपिकों के बारे में हमें पहले थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद में ये हमें टॉपिक बड़े अच्छे रूप से समझ में आते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नई दूसरी वीडियो में दूसरी बुक की पुस्तक समीक्षा के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद।